सभी का स्वागत है। अध्याय तीसरा, राज्य शासन कैसे काम करता है। और इस अध्याय का यह तीसरा हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का दायित्व क्या होता है, विधानसभा में एक बहस का थोड़ा सा परिचय करते हैं। तो हमको मालूम है कि जैसे आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, तो सत्ताधारी जो बहुमत प्राप्त दल के जो विधायक होते हैं अपने नेता को चुनते हैं, उसको ही वो उनके दल का नेता हो जाता है और वह आगे मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करते हैं और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का यहाँ चुनाव हो जाता है, क्योंकि जो विधायक हमने चुनकर दिए हैं वही विधायक अपने में से एक नेता को चुनते हैं और वही नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ हो जाता है। अगला मुद्दा है मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों का दायित्व क्या होता है। तो जब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाल लेते हैं तो उनको विभाग या मंत्रालय का चलाना पड़ता है। और विधानसभा यह ऐसे स्थान है जहां विभिन्न विषयों पर सभी सदस्य, फिर विपक्षी सदस्य हो या सत्ताधारी नेता हो, वो सभी विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र आते हैं। और यहाँ विधायकों की दोहरी भूमिका होती है, तो एक विधायक के रूप में और दूसरे है मंत्री के रूप में। तो हम आपको बताया गया है कि जब सत्ताधारी पक्ष सत्ता स्थापन कर देता है, ये बहुमत वाला पक्ष सत्ता स्थापन कर देता है, तो मान लीजिए 144 जिसको सीटें मिल जाती है वो सत्ता स्थापन कर देते हैं। उनमें से कुछ लोग इन 144 में से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। मतलब 40 लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो 104 ये तो विधायक रहे हैं, लेकिन ये 40 लोग हैं, इनको मंत्री के रूप में इनको कार्य करना पड़ता है। तो ये मंत्रियों को विधायकों की ये दोहरी भूमिका होती है, एक तो ये विधायक भी है और दूसरे मंत्री भी है, और इस तरह से विधायकों को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। विधानसभा में एक बहस। यहाँ विधानसभा की हम जब बात करते हैं तो विधानसभा में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, संबंधित विषय पर सवाल उठा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और इस सुझाव का सम्मान सत्ताधारी पक्षों को करना पड़ता है। सदस्य किसी विषय पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद जब सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो इसके बाद मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त भी करते हैं कि वह जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या है, इस समस्या के लिए अगर सवाल पूछते हैं तो समस्या का हल करने के लिए इन मंत्रियों को इसका जवाब भी देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि विधानसभा में एक बहस किस तरह से चलती है। अपनी किताब में एक बहस दी गई है जिसमें बताया गया है कि अखंड गांव की एक इलाका है जहां एक विधायक वहां सवाल उठाते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में हैजे के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है, और यह विपक्षी दल का नेता है और कहता है कि यह सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और हैजे जैसी बीमारी को रोकने में असफल रहती है, तो इसीलिए वह स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ बहस चलती है और भी अन्य सदस्य सवाल पूछते हैं और इस सवालों का जवाब सत्ताधारी पक्ष के जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको देना पड़ता है। तो इन मंत्रियों को प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा सदस्य पूछता है कि सरकारी अस्पतालों की जो दशा है वो इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है, और वह यह भी जानना चाहते थे कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या नियोजन है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है और अब यह महामारी का रूप ले रही है।
तीसरा विधायक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। औरतों को पानी लेने के लिए 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और ये इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम दिया गया है और कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। चौथा विधायक ये भी पूछता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ इस समस्या को चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। अभी ये विधायक जो बात कर रहे हैं वो सत्ताधारी पक्ष है और इसीलिए वो कहते हैं कि बड़ा चढ़ाकर बात को बता रहे हैं और सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह से वो प्रश्न पूछने वाले विधायकों को आश्वस्त करता है। पांचवा विधायक भी पूछता है कि हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत ही खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल है कि जहां डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं हो रहे हैं और दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हम अभी तक उस इलाकों को सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। छठवां विधायक ये भी क्वेश्चन पूछता है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये भी एक सत्ताधारी पक्ष का सदस्य है और इसीलिए ये उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसीलिए हमारी सरकार ने ये काम शुरू किया है। चारों तरफ फैले हुए कूड़े, जो गंदगी फैली हुई है, उसको साफ करने का अभियान हम शुरू कर चुके हैं। इस तरह से वो बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों, विधानसभा में जब हम बहस की बात करते हैं तो इस तरह से सत्ताधारी और विपक्ष दल के नेता या प्रतिनिधि वह विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर सत्ताधारी पक्ष के सदस्य तथा मंत्रियों को देना पड़ता है। ये हम देख चुके हैं और इसका अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।